21वां अध्याय गोपिका गीत। गोपियां विरह वेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, मन मन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोह के दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरजित की कणिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही बद है। पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले आघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, भासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले, उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे ब्रह्मा जी को विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुई हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगम्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिसमें तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक वज्जल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अवलाम को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बचनों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए सांप के फनों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यवस्था की आग से जल रहा है, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्तर पर रखकर हमारे को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुरात मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए वह तो जीवन सर्वत्र ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और भाव विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की पीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी बातें कही। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौ को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तो यह सोच करके तुम्हारे ये युगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गढ़ जाने से कष्ट पाते होंगे। हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो
तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमर पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गाँव के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलने की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज बिहारी, तुम अपने परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो और पिलाओ। प्यारे दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारबिंद हम देखते हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकों को बचाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कभी इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा कौन छोड़ सकता है। प्यारे एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुक्त होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निर्जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर हाथ की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां स्कंद 32वां अध्याय, भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांत भांत से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजनक सुंदर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्काने से घिरा हुआ था, गले में बनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोट कोट कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे हुए सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई, मानो प्राण ही शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से बेहल होकर भौं चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बीनती हुई
उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्मित से नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन के से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई। फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया। राम राम की उठावत सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों के को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतरने लगी। परीक्षित यूँ तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस है, उनका सौंदर्य और माधुर्य नृत्य है, फिर भी विरह व्याथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आसक्तियों से सेवित होने पर भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के कुलीन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मकरंद मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था। यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत हो जाती हैं, वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने पक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेत में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उसने उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आवाज है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आख्यानों को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और त्रिची भावों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके संसर्ग से आनंद लेते हुए कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रुठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगे। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, परंतु कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर लेन देन मात्र है, ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभावशील, करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है परंतु जो कृतकृत हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। तीसरे वे जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा व्यवहार इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्त वृत्ति और मुझ में निरंतर लगे ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए, उसका हृदय खोए हुए
धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप छिप जाता हूँ। रूपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे पूर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 33वां अध्याय महारास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुंदर वाणी सुनकर जो कुछ ग्रह जन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रस में रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में सत सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके बस में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य धुंधलियां अपने अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायरे व कर्दनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं, इसलिए ये मधुर धुनी भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी के रमण रेती पर बड़ी सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगड़ित पीली पीली दबकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती। कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती तो कभी विभिन्न प्रकार के चमकाती। कभी बड़े कलात्मक ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौं मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केसों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी। नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां के साथ गागा कर नाच रही थी। पर क्या तो उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सामने सामने मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संसर्ग पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। उनके रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग लापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने द्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से ही कमल के समान सुगंध से युक्त था ही। उस पर बड़ा सुगंधित चंदन लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम के उठास ने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने अपने कपोलों को भगवान
भगवान श्री कृष्ण के कपूर से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नूपुर और कर्दनी से घुंघरूओं को झुनक कर काटती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। परीक्षित गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत बल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ प्यार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों अपने भुज पास में बांध रखा था। उस समय गोपियों को की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेब के पायजेबों के बाजे बज रहे थे। उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी चितवन के उनकी ओर देखते तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से बेहल हो गईं। उनके केश बिखर गए, फूलों के हाथ टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश वस्त्र कुंचकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की यह रासलीला देखकर स्वर्ग की देवांगना भी मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मय हो गई। परीक्षित जब भगवान आत्माराम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी बहुत देर तक गान और नृत्य अभ्यास करने के कारण गोपियां थक गईं। तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पहुंचे। परीक्षित भगवान के कर कमल और नख स्पर्श गोपियों का बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने कुंज कपोलों के सौंदर्य से जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके लटक रही थी तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगे। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करके उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की बनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्ष स्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्व राज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित यमुना जी में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख कर हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण युवतियों और भौरों की भीड़ से गिरे हुए यमुना तट के कुआं में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मंदगत गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित शरद की वह रात थी जिसके रूप में अनेक रात्रियां पूंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी चिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वो युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प है। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वदा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पद स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी।
फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा ये संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों की कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना, उनके उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं भी किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब तो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है। उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व पुरुष को जब हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्ह में श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है? गोपियों के उनके पतियों और संपूर्ण शरीर अंतःकरणों से आत्मा रूप से विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और परम पति हैं। वही तो अपना दिव्य चिन्ह में श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत प्राण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नी हमारे पास ही है। ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर में रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रजवासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के जो काम बेकार से छुटकारा पा जाता है, उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आज गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुटी हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहाँ उन्होंने आदर पूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि उनके देवाधिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। देव वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, कृष्ण दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा ये अजगर मुझे निकल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देख कर दौड़ा गए। अब वे लोकाठियों और अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे थे। लोकाठियों से मारे जाने और चलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे असुर भस्म हो गए और वे उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो।
तुम्हें अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन, मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इसमें मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का साथ दे दिया। ये मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे साथ दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया, इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु को संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श साप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। भक्त अक्षर महायोगी सर्वोत्तम, मैं आपकी शरण हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के हिसाब से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त लोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो अपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उसने आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है कि अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ प्यार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर, बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे। वे तथा शरीर में अंग राग सुगंधित चंदन लगा हुआ और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियों बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में अभी अभी साय भौरे इधर उधर घूमना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गईं। परीक्षित उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रही। वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सके। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहां शंखचूर्ण नामक यज्ञ आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों को देखते देखते वह उन दोनों गोपियों को लेकर बेखट के उत्तर की ओर भाग चला, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा जैसे जैसे डाकू गौ को लूट ले जाए, वैसे ही यह यज्ञ हमारी प्रियसियों को लिए जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, इस प्रकार अभय वाणी करते हुए हाथों में साल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यज्ञ के पास पहुंच गए। यज्ञ ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे। तब वह मूड घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उनके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूंसा जमाया। चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संचूड़ को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अध्याय युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गौ को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। गोपियां आपस में कहती, अरे सखी,
अपने प्रेमी जनों को प्रेम रतन करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मुख दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भुआएं नचाते हुए बांसुरी को अतरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छींटते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिक जाता है और वे बेहोश होकर अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की सुध नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो, ये नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष स्थल पर जो श्री वत्स की सुनहरी रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए बरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल भौएं और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं, सभी दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे ना निगल पाते और ना ही उगल ही पाते। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए, या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली हलकों में फूल के गुच्छे हौस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नई नई पल्लवों से ऐसा भेष सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी और बाल वालों के साथ बांसुरी में गौ का नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि पारी उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। पंथ सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंद भागनी है। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाते, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं और 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती हैं और अवश्य हैं, परंतु फिर बेहोश होकर स्थिर हो जाती है, प्रेमोवेश से स्तंभित हो जाती है। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही बाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अत्यंत ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरदार गोवर्धन की ताई में चढ़ती हुई गौ का नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं और मानो प्रणाम कर रही हैं। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई श्री प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधु धाराएं गिरने लगती हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तु संसार या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उसमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके श्रोमणी है वे हमारे मनमोहन। उनके सामने ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई बनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुणगान का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनि जन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई भ्रंग वृत्ति के रसिक परम हंस ही हों। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम में बांसुरी
कि तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, जब वह देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घास लग रहा है, तब उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। हरि वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुमार बाल बाल के साथ खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल दस लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद और स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आज बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर बंसी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है, हो ही जाता है। सिर भी झुक जाता है और वे अपनी शोध बोध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। हरि वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह जब ब्रजभूमि में गौ के खुर से खुल जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह बांसी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा अभी बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ रखे हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बदाए हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। अरे वीर, उनके गले में मड़ियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को भी कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणि की माला से गौओं को गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाहर डाल देते हैं और भाव बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नियां हिरनियां भी अपनी चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा विलासा छोड़कर गुण सागर नागर नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास प्रयास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और बाल बाल तथा गौ के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि उपदेवता बंदी जनों के समान गा बजा कर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। और ये सभी श्याम सुंदर ब्रज की गौ से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौ को लौटा कर आते ही होंगे। देखो, सायंकाल हो चला है, अब तब इतनी देर क्यों होती है। सखी, रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आज वयोवृद्ध और शंकर आज ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं, अब गौ के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए आते ही होंगे। ग्वाल वाल उनकी कीर्त का गान करते होंगे। देखो ना, ये क्या आ रहे हैं। गौ के क्रोध से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए, सबको आहार अर्जित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी, देखो कैसा सौंदर्य है। मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ ललाई लिए हुए, कैसी भली जान पड़ती है। गले में बनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अर्प के भय बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम
से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो अब वे अपने सखा ग्वाल वालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, ब्रजभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मधुमरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का आश्रय विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बड़ भाग्नि गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौ को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।